अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की न्यू बुक है 2026 इसका चैप्टर नंबर 18 ट्रांजिशन मेटल का लेक्चर नंबर 10 को आज हमने डिस्कस करना है। हमारी आज की डिस्कशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या इसे के स्टैब कहेंगे। तो अब हमारे पास ये हमें क्या बताएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका स्टेबल होगा। किसी भी ट्रांजिशन मेटल के अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे ये कॉपर के आपको तीन कॉम्प्लेक्सेस नजर आ रहे हैं, ये क्लोरो के साथ है, क्लोरीन के साथ है, ये अमोनिया के साथ है, ये ईडीटी है। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें कैस टैब बताएगी। यानी ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो इस बात की तरफ हमें बता रही होगी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और क्यों है। तो बेटा सबसे पहले हम देखना चाहते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन, कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। देखिए हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट एक ऐसा साल्ट है जिसके अंदर कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। जब इसे आप पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, ये कॉपर और सल्फेट आयन बेटा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, पानी के अंदर तैरना शुरू कर देंगे। ये पानी के अंदर आपने इन्हें डिसॉल्व किया। अब क्या होगा, ये जो कॉपर होगा इसको पानी के 6 मॉलिक्यूल जो है वो घेर लेते हैं। 6 वाटर के मॉलिक्यूल बेटा इसके इर्द गिर्द आएंगे और इस कॉपर के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसको दे रहा है और इसके साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई है इसे हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स है। अब अगर ये जो सल्फेट होगा वो इसके साथ इधर मौजूद होगा, अगर आप इधर लगा देंगे तो ये पॉजिटिव 2 खत्म कर देंगे। अगर सल्फेट को जहर नहीं करेंगे, क्योंकि सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। और हमेशा कॉम्प्लेक्स अगर आप लिखना चाहते हैं न्यूट्रल फॉर्म के अंदर तो इनके चार्जेस बराबर करना जरूरी है। यहाँ पे 2 पॉजिटिव में आ रहा था इसलिए आपने सल्फेट जो है वो इधर लगा दिया। ये रूल बेटा सिर्फ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए है। इनैनिक कॉम्प्लेक्स के लिए जो लाइगेंड होता है वो आपने इस तरफ लगाएंगे, लाइगेंड नहीं सॉरी, जो मेटल आपने लगाएंगे वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में बेटा राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने एक और लाइगेंड डालते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। मतलब यही वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स है, कौन सा वाला बेटा, यही वाला जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है। तो इसको आप कहना चाहते हैं कि ये कॉपर का एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन। ये 6 ऑक्सी, ये जो 6 जो है ये पानी के मॉलिक्यूल है इसलिए आप इसे कहेंगे हेक्सा। और क्या है, ये पानी है इसलिए आपने इसे एक्वा कहने हैं, हेक्सा एक्वा। ये कॉपर है तो आप इसे कॉपर कहेंगे। और आगे देखें इसकी जो आपके पास चार्ज आ रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो 2 है, तो ये 2 का 2 चार्ज कॉपर का है। तो ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे, आगे आपने आयन लिखना है, ये कॉपर 2 आयन बनेगा। अब क्या कर रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप एक और लाइगेंड को इंटर करते हैं, यानी एक्सेसिस आप HCl को डाल रहे हैं। ये 4Cl, ये 4Cl को बेटा यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl होता है ये पानी के सारे मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा, इसको निकाल देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये जो होगा ये बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो जो नया कॉम्प्लेक्स बनेगा वो CuCl4 होगा, इसके ऊपर -2 आएगा, -2। अब -2 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो कॉपर होता है इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ये जो बेटा यहाँ पे क्लोरो ग्रुप आया हुआ है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। टोटल कितने हैं, ये 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4। अब रिजल्टेंट चार्ज क्या होगा, ये चार्ज ऑन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन लाइगेंड, तो आपके पास -2 आएगा, वो इधर लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इनैनिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये एक इनैनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसके साथ आपने क्या लिखना है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं वो भी आप यहाँ पे लिखोगे, ये 6H2O लिखोगे, ये वाला। अब इसका नाम क्या होगा, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, ये बेटा इनैनिक कॉम्प्लेक्स है। जो इनैनिक कॉम्प्लेक्स है इसके आखिर में जो सेंट्रल एटम होता है उसके आखिर में बेटा आपने 8 लगाते हैं। यहाँ पे भी आपने पहला नंबर जो किसको देना है, लाइगेंड को देना है। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरो। आपने इसे कहना है बेटा ये टेट्रा क्लोरो होगा। ये कॉपर है, इसे आप आपने कॉपर नहीं कहना, इनैनिक कॉम्प्लेक्स में इसे
कुपरेट कहते हैं। तो ये कुपरेट ATE लगाते हैं, 8 सेंट्रल एटम के आखिर में 8 लगाते हैं, कुपरेट 2 आइन। तो ये 8 बता रहा होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 बता रहा होता है कि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। यानी अगर आपके पास AT8 लगाएंगे सॉरी, तो बेटा ये इस तरफ इंडिकेट करता है ये इनैनिक कम्प्लेक्स है। तो ये हमारे पास एक नया कम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लिगेंड कंपटीशन हुआ पानी के अंदर। यानी पहले आपके पास एक्वा सॉल्यूशन था, वाटर जो होता है ये अमूमी तौर पर फर्स्ट लिगेंड होगा जो कि मेटल के साथ अटैच हो जाएगा और इसको हाइड्रेटेड कम्प्लेक्स बना देता है। पानी के अंदर जब आपने इस ट्रांजिशन मेटल को कॉपर आयन को डाला तो पानी इसका पहला लिगेंड था जो इसके साथ अटैच होकर एक कम्प्लेक्स आयन इसने बना दिया। अब आपने जब एक न्यू लिगेंड डाल रहे हैं, जैसे ये क्लोराइड को डाल रहे हैं या अमोनिया को डाल रहे हैं, तो इसने क्या किया, इसने पानी के साथ बेटा कंपीट करना शुरू कर दिया, इसके साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया और इसकी कोशिश थी कि यहाँ से मैं पानी को निकाल दूं और खुद जो है वो इसकी जगह इस मेटल के साथ बाइंड हो जाऊं। तो यहाँ पे यही कुछ हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक इक्विलिब्रियम आता है जिसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जैसे आपके पास Kc होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज नाउन एज ए K स्टेप, इसे K स्टेप कहते हैं, यानी ये आपको स्टेबिलिटी बताएगा। इज इक्वल टू, अब ऊपर आपने क्या लिखने हैं, ये प्रोडक्ट लिखेंगे बेटा, ये Cu है, ये Cl4 है, इस कम्प्लेक्स का पूरा नाम लिखेंगे। और फिर यहाँ पे ऊपर जो है वो हम पानी नहीं लिखते क्योंकि पानी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं ये कांस्टेंट है, इसे हम छोड़ देते हैं। नीचे क्या लिखेंगे बेटा, फिर आपने ये वाला कम्प्लेक्स लिखेंगे, ये H2O लिखेंगे और इसके साथ 6 है क्योंकि ये एक्वा है। फिर आपने दूसरा जो है लाइगेंड जो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लिखेंगे, ये क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर आपने जो 4 है ये जो है ये कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे ये इसकी पावर बन जाता है, इसे आपने एक्सपोनेंट्स कहते हैं। तो ये बेटा इसकी क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को ज़ाहिर कर रही है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी के स्टेप क्या होगा, कि इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो के स्टेप जो होता है ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जिस तरीके से आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में केसी पढ़ा था, ये भी बेटा आपके पास एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बिल्कुल वैसा ही। दैट मीन्स दैट हाउ स्ट्रॉन्ग ए कम्प्लेक्स साइन फॉर्म, तो ये हमें ये बताता है कि कोई जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना बेटा वीक होगा। अब देखें अगर लार्ज के स्टेप, अगर आपके पास के स्टेप की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज्यादा बनेंगे। अगर के स्टेप इस रिएक्शन के अंदर या इस कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के अंदर जब ये कम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे क्या स्टेप की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कम्प्लेक्स फौरन बनेगा, ये चीज बनना पसंद करती है, प्रोडक्ट फेवर करेंगे, ये चीज बेटा फौरन टूट जाएगी। कम्प्लेक्स जो होगा ये मोर स्टेबल होगा। अगर बेटा हमारे पास स्मॉल इसकी वैल्यू होगी, यानी क्या स्टेप की वैल्यू स्मॉल होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन होगा सही, थोड़ा सा ये फॉरवर्ड वाला कम्प्लेक्स बनेगा लेकिन फौरन ही ये टूट के रिवर्स आ जाएगा दोबारा रिएक्टेंट के अंदर, या पहले से मौजूद जो कम्प्लेक्स है वो उसी हालत में रहना ज्यादा पसंद करता है, वो मोर स्टेबल है। अगर आपके पास के स्टेप कम है तो रिएक्टेंट्स फेवर्ड है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होंगे, कम्प्लेक्स जो होगा जो नया कम्प्लेक्स बना है वो बेटा क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब आप कहते हैं व्हाई इज नॉट वाटर इंक्लूडेड, कि यहाँ पे आपने पानी जो है वो क्यों नहीं लिखा, यानी इस इक्वेशन के अंदर जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने पानी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लिक्विड वाटर जो होगा ये एक सॉल्वेंट होता है और ये इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इफेक्टिवली कांस्टेंट रहती है, यानी चेंज नहीं होती, और इसलिए आपने इसे फाइनल एक्सप्रेशंस के अंदर से ओमिटेड कर देते हैं, इसे निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही है इसका हमने इंटरप्रेटिंग लॉग 10 के स्टेप, अब यहाँ पे जो बेटा हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं उसे आपने log 10 के अंदर लिखते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये log 10 के अंदर क्यों लिख रहे होते हैं, क्योंकि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास क्या है, स्टेप आ रहा होता है, इसकी वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 की ताकत बेटा 18 होगी, 10 की ताकत 20 होगी, ऐसे ये 10 की ताकत लिखते हुए आप इसका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप इसका log 10 ले लेंगे
तो ये कीमत सिर्फ 18 बच जाएगी। तो इस तरीके से इसको कंपेयर कंपेयर करना ये हमारे लिए थोड़ा क्या होगा, आसान हो जाएगा। यानी एक बड़ी रकम को एक छोटी रकम के अंदर आप कन्वर्ट करते हैं और जिसको आपने आसानी के साथ समझ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है इस इक्विलिब्रियम का वो log 10 लेंगे। तो यही बात हमें बताई जा रही है कि log 10 और के स्टेप आप क्यों ले रहे हैं, ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैन बी एक्सट्रीमली लार्ज, ये बहुत ज्यादा लार्ज इसकी वैल्यू होती है, इसलिए बेटा दे आर रिपोर्टेड एज, तो इसे आमतौर पर आपने log 10 या के स्टेप कहते हैं टू मेक मोर टू मेक कंप्रेशन इजियर, ताकि ये कंप्रेशन जो है वो आप आसानी के साथ इसे पढ़ सकें। जैसे इसकी मिसाल आपने ली है कि 10 की ताकत 18 होगा या 10 की ताकत बेटा 15 है 16 है, थोड़ा कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लॉग लेके इसको एक जो है इजियर फिगर के अंदर आप कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि इसको पढ़ना और कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब बात को समझे, अगर हायर log 10 या के स्टेप, हायर log 10 और के स्टेप की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपके पास जो नया कम्प्लेक्स बना है वो मोर स्टेबल होगा और जो इक्विलिब्रियम होगा वो राइट की तरफ जाएगा, इधर आपके पास शिफ्ट होगा, यानी ये वाला कम्प्लेक्स बनना पसंद करेगा। अगर बेटा आपके पास के log 10 और के स्टेप की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो न्यू कम्प्लेक्स आप बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, बस थोड़ा सा बनेगा फिर रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो पहले से मौजूद कम्प्लेक्स है दैट इज ए मोर स्टेबल, जो नया उसके अंदर आप डाल रहे हैं वो क्या होगा बेटा, लेस स्टेबल होगा। इसी बात को सामने रखते हुए कॉपर 2 के 3 कम्प्लेक्सेस का हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है और इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर ये सारी चीज आपको समझ आ जाएगी। बेटा ये हमारे पास क्या होगा, पहला कम्प्लेक्स है जो क्लोराइड के साथ बनाया गया, इसे हम कहते हैं टेट्रा क्लोरो कुपरेट 2 आयन। इसकी जो log 10 और के स्टेप की वैल्यू होती है वो 5.6 है, जबकि बेटा ये हेक्सा अमाइन का कुपरेट 2 आयन जो होता है इसके अंदर जो log 10 और के स्टेप की वैल्यू है वो 13.1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आपके पास कम्प्लेक्स है ये वाला ज्यादा स्टेबल है बानिस्बत इसके। अब बेटा ये वाला जो आपके पास कम्प्लेक्स आएगा ये ईडीटी ये क्या है, ये इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों से क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या स्टेप की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। अब आपने क्या रिजल्ट निकाला, ये जो क्लोराइड था ये एक वीक लिगेंड था, ये जो अमोनिया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों मोनोडेंटेट है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट ये आता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर किसी कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद होगा तो दैट कम्प्लेक्स इज ए मोर स्टेबल, ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो वो कम्प्लेक्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। किससे बेटा, जो वीक लिगेंड वाला कम्प्लेक्स होगा। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे ये अमोनिया या अमाइन वाला कम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। वाई, क्योंकि ये जो अमोनिया होती है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो लिस्ट हमने देखी थी उसको आपने देख लेना। ये साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर बेटा ये अमोनिया आएगा, फिर हमारे पास वाटर आएगा, फिर बेटा ये OH आएगा, फिर बेटा ये क्लोराइड है, फिर ये ब्रोमाइड है और फिर ये आयोडाइड है। तो देखें ये क्लोराइड से ये अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए ये वाला जो कम्प्लेक्स होगा ये आपके पास मोर स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो EDTA है वो हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक पॉलीडेंटेट लिगेंड हो, पॉलीडेंटेट एक ऐसा लिगेंड हो जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा, ये जिस कम्प्लेक्स के अंदर होगा वो मोर स्टेबल होगा देन दैट ऑफ मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट से बेटा वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो इससे ज्यादा स्टेबल बाइडेंटेट होगा, बाइडेंटेट से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा। चलिए अब हमारे पास आ जाता है कि वाई पॉलीडेंटेट, ये जो आपके पास पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वाई दे आर मोर स्टेबल, ये क्यों मोर स्टेबल जो है कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो अब हमने एक मोनोडेंटेट लिगेंड को लेते हैं, यहाँ पे जो चीज आ जाती है इसको हम कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है अभी हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये आपके पास क्या है, ये कॉपर का एक एक्वस एक्वस वाला एक जो है वो कम्प्लेक्स है। जब जब इसके साथ आपने इसका 3 एथिलीन, ये EN के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, एथिलीन डाइअमीन। तो यहाँ पे ये वाला CH2 इसे आप एथिलीन कहते हैं, ये NH2 बेटा NH2 क्या कहलाएगा, डाइअमीन कहलाएगा। अगर इसके साथ आपने कॉपर का कम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो ये जो कम्प्लेक्स अब हमारे पास बन रहा है
कौन सा बेटा, ये वाला। ये जो कम्प्लेक्स होगा एथिलीन के साथ, दैट इज ए मोर स्टेबल। ये जो कम्प्लेक्स है ये मोर स्टेबल है बनिस्बत इसके। ये लेस स्टेबल होगा, ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो आपके पास एथिलीन का इसके साथ कम्प्लेक्स बनता है, इसके अंदर चिलेटिंग इफेक्ट आ जाता है। तो अब इसे आप बना के देखते हैं। देखें ये कॉपर होगा, कॉपर के साथ आपने एथिलीन डाइअमीन, ये एथिलीन है। अब इसका NH2 एक इधर लगा दें, ये एक NH2 बेटा इसका इधर लगा दें, तो ये एथिलीन डाइअमीन होगा। ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी बेटा NH2 एक इधर लगा दें, एक NH2 आपने इधर लगा दें। ये फिर ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, और यहाँ से बेटा NH2 आपने इधर लिया हुआ है, NH2 इधर। तो ये हर नाइट्रोजन इसके साथ, ये हर एथिलीन जो होता है ये बाइडेंटेट है, दो दो इसके साथ क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब ये टोटल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, तो 6 हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए बेटा आप इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स। ये जो बनेगा ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बन जाता है। अब आपने नेक्स्ट बात को समझना है, ये ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स है। अब ये क्यों मोर स्टेबल है, वाई, बिकॉज इट हैज ए चिलेटिंग इफेक्ट। ये चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो आप इसे कहते हैं व्हेन ए पोलीडेंटेट, व्हेन ए पोलीडेंटेट, जब ये बेटा हमारे पास एक पोलीडेंटेट लाइगेंड इज अटैच्ड, एक लाइगेंड जो होगा इज अटैच्ड, ये अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, टू ए सेंट्रल एटम। किसके साथ बच्चों, सेंट्रल एटम के साथ अगर ये अटैच हो जाता है तो ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, रिंग लाइक, एक रिंग की तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, दैट इज नाउन एज ए चिल्लेट्स। तो इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, चिल्लेट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है कि व्हाट आर चिल्लेट्स, तो आपने ये वाली स्ट्रक्चर इसकी बना देनी है, इससे आपने चिल्लेट्स कहते हैं। रिंग लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी ऐसे, फिर ये एक रिंग इधर बनेगा, फिर ये ऐसे, फिर बेटा ये एक इधर बनेगा, तो ये ऐसे आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, इसलिए आप इसे चिलेटिंग कहते हैं। अब हम कंपैरिजन लेते हैं पानी से, तो बाकी लाइगेंड स्ट्रॉन्ग थे, अगर दो लाइगेंड हो फिर क्या होगा। हम ऐसे करते हैं कि एक लाइगेंड पहले लेते हैं, कौन सा बच्चों, ये क्यूप्रेस क्लोराइड वाला CuCl4, यानी इसे आपने क्या कहा था, टेट्रा क्लोरो कुप्रेट 2 आयन। अब इसके अंदर आपने क्या डाल देते हैं, 6 अमोनिया डाल देते हैं, अमोनिया। अब ये अमोनिया क्या होगी, दैट इज ए स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। दूसरा बेटा के स्टेप की वैल्यू जो अमोनिया की होती है वो इससे ज्यादा होगी। तो अब आपके पास क्या होगा, एक नया कम्प्लेक्स बनेगा जो कि ऑक्टाहेड्रल होगा। ये अमोनिया होगी, इसके नीचे 6 लगा दें, फिर आपने 2 पॉजिटिव लिख दें, ये 4Cl नेगेटिव आ जाएगा। ये जो आपके पास कम्प्लेक्स बन गया है इसे हम कहते हैं हेक्सामाइन कॉपर 2 आयन। तो ये जो होगा इसकी जो आपके पास टैब की वैल्यू होती है वो बेटा इससे ज्यादा है। ड्यू टू दिस रीजन ये जो बनेगा आपके पास कम्प्लेक्स ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आप इन तीनों आप कम्प्लेक्सेस को देखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल EDTA वाला होगा, फिर ये होगा, और सबसे कम क्या होगा बेटा आपके पास क्यूप्रेस, ये टेट्राक्लोरो कुप्रेट 2 आयन सबसे वीक क्या होगा, इनमें एक कम्प्लेक्स होगा। अब अमोनिया ने क्या किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, इसने फौरन इस क्लोरो ग्रुप को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह पे ये आ गया। अगर हम इन सब का ऑर्डर लिखना चाहें तो कुछ वो ऑर्डर यूं बनेगा, ये वाला बेटा कम्प्लेक्स लेस स्टेबल होगा, किससे लेस स्टेबल होगा, अमोनिया से। अमोनिया जो होती है वो किससे लेस स्टेबल होगी, वो पॉलीडेंटेट लाइगेंड से बेटा कम होगी। कौन सा पॉलीडेंड्रेट लाइगेंड होगा, EDTA, जो हमें 3 दिए जा रहे हैं उन तीनों का आपने जो है कंपैरिजन किया और फिर बता दिया कि कौन सा कम्प्लेक्स जो होगा ये मोर स्टेबल है और कौन सा कम्प्लेक्स जो होगा वो बेटा लेस स्टेबल है। चलें अब हमारे पास ना एक चीज और रह गई है, अगर ये वाला जो कम्प्लेक्स आपके पास बन गया है, अगर बेटा आप इसके अंदर पानी डालते रहें, यही वाला जो कम्प्लेक्स बेटा अब हमारे पास बन गया था, कौन से वाला, ये अमोनिया वाला, अमोनिया। ये जो कम्प्लेक्स इसके बाद बना CuNH3 है, और इसके साथ क्या है बेटा, ये 6 है, ये 2 है। अगर ऑन डाइल्यूशन, अगर आप इसे बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी डालते हैं फिर क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन, अगर इसके अंदर आपने बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तो आपने इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तो ये पानी क्या करेगा, ये सारे लाइगेंड को यहाँ से बेटा रिप्लेस कर देगा, अमोनिया सबको अमोनिया निकाल देगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा और ये दोबारा उसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म थी।
शुरू में जो हाइड्रेटेड फॉर्म आपने ली थी ये उसी फॉर्म के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर, तो आप बताएंगे जब आप बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हैं तो जो भी लाइगेंड वहां पे मौजूद होता है पानी उसे रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाता है। अब हमने यहाँ पे ना क्विक चेक सॉल्व करनी है। क्विक चेक कौन से बेटा, ये हमारे पास है 18.6। पहला हमें दिया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखें। किसका लिखें, आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो लिखना है वो अमोनिया के साथ आपने लिखना है। तो अमोनिया के साथ आप कैसे लिखेंगे, यही वाला आपसे पूछना चाहता था कि इसका आपने एक्सप्रेशन लिखना है, लेकिन ये थोड़ा उलट आपने चलेंगे। तो पहले आपके पास क्या होगा कि ये यहाँ पे ये इसको कंप्लीट कर लें इस इक्वेशन को, ये 6NH3 होगा। तो अब आप इसको यूं समझें कि ये आपके पास क्या होंगे, ये बेटा आपके पास रिएक्टेंट है और ये क्या होगा, प्रोडक्ट है। जब आप इसको लिखेंगे तो KC, ये जो आपके पास बेटा प्रोडक्ट इसको अब हमने बनाया हुआ है ये आपने ऊपर लिख देंगे, NH3 है और यहाँ पे बेटा 6 है, ये ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिखोगे, ये CuH2O है और ये 6 है, ये पॉजिटिव 2 इसके ऊपर, ये इसका एक्सपोनेंट्स है, पावर है और ये अमोनिया NH3 है, ये जो एक्सपोनेंट्स होगा ये इसकी बेटा पावर बन जाएगी, ऐसे आपने लिख दिया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन व्हाई पॉलीडेंड्राइट लिगेंड्स फॉर मोर स्टेबल, यानी कि ये मोर स्टेबल जो है कम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं पॉलीडेंड्राइट, तो आप लिखेंगे बिकॉज दे हैव ए चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से बनने वाला ये जो कम्प्लेक्स होगा दैट इज ए मोर स्टेबल। फिर ये कहते हैं हमें ईडीटीआ का जो कम्प्लेक्स होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या स्टेप की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट बेटा इसने हमें बताया है कि अगर आपके पास नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमें बताना चाहता है कि हमारे पास कॉपर का एक्वस कम्प्लेक्स है, इसके अंदर 6 वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं, आप इसे स्टेप वाइज अमोनिया को रिप्लेस करके दिखाएं। तो पहली दफा आपने सिर्फ एक अमोनिया इसके अंदर ऐड करते हैं तो इसका क्या बनेगा, इसके अंदर वाटर के 5 मॉलिक्यूल रह जाएंगे और एक इसके अंदर अमोनिया क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ये पहला ऐड हो गया। जब दूसरा आप ऐड करोगे दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल चला जाएगा, जब तीसरा करेंगे तो फिर बेटा तीसरा चले जाएगा। तो इस इक्वेशन के बारे में उसका क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन बेटा आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, अल्लाह हाफिज।